गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की पाइथन लैंग्वेज सीरीज पढ़ रहे थे और इस सीरीज को हम अब कंटिन्यू करते हैं। हम थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल यानी जो हमारा पाइथन का सेटअप है उसको इंस्टॉल करना सीख लिया है प्रीवियस वीडियो में। चलिए आइए अब हम अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए, आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, जिसपे मतलब पाइथन का जो एडिटर है, जो इंटरप्रेटर है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो वास्तव में किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है आपके मेमोरी में, यानी सिस्टम की मेमोरी में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रही हूँ। ओके, देखिए मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बनवाया था पाइथन एडिटर में, जिसमें वैल्यूज तो मुझे कुछ याद नहीं आ रही, बट मुझे इतना ध्यान है कि मैंने आपको ए के अंदर सपोज कोई वैल्यू डलवाई थी, बी के अंदर सपोज 5 और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सी, इस तरीके से करवाया था। या फिर ओनली एंड ओनली, इसके बदले शायद प्रिंट ना लिखते हो, शायद सी ही प्रिंट करवा दिया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। जैसा भी मैंने आपको बताया था, एक प्रोग्राम बताया था छोटा सा, ठीक है। और मैंने इसको सेव किया था फर्स्ट डॉट py के नाम से। ध्यान दीजिए, ये जो कोड आपने लिखा हुआ है अपने पाइथन इंटरप्रेटर पे, यानी जो मैंने शेल इंटरप्रेटर पे भी लिखना सिखाया था, कमांड लाइन इंटरप्रेटर उस पर भी लिखना सिखाया था, दोनों पे बताए थे, ठीक है। तो ये जो कोड आप लिखते हो, इस कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन एडिटर में एक प्रोग्राम चला के बताया था कि पाइथन प्रोग्राम को आप ऑनलाइन कैसे चला सकते हो, ऑनलाइन एडिटर्स बताए थे, ठीक है। उसमें क्या था कि छोटी सी मिस्टेक की थी मैंने, जिसके कारण कंपाइल एरर आ रही थी, ठीक है। मैंने उस समय भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में अपना सोर्स कोड लिख देते हो, यानी ये ऑन लैंग्वेज, इसको यूजर समझता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता, तो इसके लिए कंप्यूटर इस चीज़ को, आपके सोर्स को, उसको अंडरस्टैंड कर सके, आपके सोर्स कोड को समझ सके, उसके लिए कुछ वर्किंग स्टेप्स होती हैं। क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए, जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो इस प्रोग्राम के बाद इस प्रोग्राम ये वाला प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है। कंपाइल किसकी सहायता से होगा, मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस वीडियो में, फर्स्ट चैप्टर में। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पाया जाता है इन सेटअप यानी इन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है, कंपाइलर, ठीक है। एक कंपाइलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, आपके सोर्स कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। तो अब इसके बाद जब आप सोर्स कोड लिख देते हैं, तब अब काम करना शुरू करता है पाइथन कंपाइलर। पाइथन ये टी है, पाइथन कंपाइलर, ठीक है। अब ये पाइथन कंपाइलर क्या करता है, पाइथन कंपाइलर एक बाइट कोड का निर्माण करता है। कंपाइलर किसका निर्माण करेगा, बाइट कोड का, ठीक है। सबसे पहले आपने सोर्स कोड लिखा। इस सोर्स कोड को कंप्यूटर नहीं समझता, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन की भाषा ही समझता है, ठीक है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज बोलते थे। आपने सोर्स कोड लिखा। सोर्स कोड लिखने के बाद आपके पाइथन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम कंपाइलर है। वो कंपाइलर क्या करेगा, आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा, ठीक है। यानी पाइथन कंपाइलर आपके सोर्स कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करके आपके सोर्स कोड का एक बाइट कोड बना देगा, ठीक है। अब जब वो बाइट कोड बनाएगा तो वो बाइट कोड की जो फाइल है वो ऑटोमेटिक, वो आपको नहीं दिखेगा, बाइट कोड कहाँ बना रहा है, कैसे बना रहा है, आपको नहीं दिखता, आपसे हिडन रहता है, और आप तो सिर्फ सोर्स कोड लिखने और अपना प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सोर्स कोड बनाने के बाद रन करने के बीच में ये स्टेप परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक बाइट कोड का निर्माण किया। जब ये बाइट कोड बनाता है तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है, अपनी फाइल का नाम थोड़ा सा चेंज करता है। आपने जैसे अपनी फाइल का क्या नाम दिया, फर्स्ट डॉट py है ना, तो कंपाइलर इस फाइल का नाम अब कर देगा फर्स्ट डॉट pyc, पाइथन कंपाइलर। यानी एक फाइल बनेगी जो कि
कंपाइलर द्वारा बनी हुई होगी। ठीक है, बाइट कोड का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, बाइट कोड बनाने के पीछे रीजन होता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो आपका प्रोग्राम है, उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना। पहला रीजन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोई पाइथन का प्रोग्राम है, मैंने अपने सिस्टम पे चलाया और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम 10 यूज कर रही हूँ, उसमें मैंने अपना कोड बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया। अब 10 में बनाए तो बहुत चांसेस है कि जो सॉफ्टवेयर 10 में बनाए तो उसके फीचर्स 10 को ही सपोर्ट करें। जो सॉफ्टवेयर तैयार होगा हो सकता है वो फीचर 10 को ही सपोर्ट करे, है ना। और फिर वो 10 को सपोर्ट करेगा तो उसके साथ क्या हो जाएगी, पाबंदी हो जाएगी कि नहीं, अब वो सॉफ्टवेयर 10 विंडोज 10 जहाँ भी होगा वहाँ भी वहीं चलेगा, कहीं और नहीं चल सकता और किसी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है, इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए बाइट कोड का निर्माण होता है। बाइट कोड क्या करता है, आपके प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब कि आपका जो कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम पे चल सकता है आसानी से। ठीक है, तो बाइट कोड बनाने का ये मतलब होता है कि हम अपने प्रोग्राम को क्या बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी ये हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से बना हो, किसी भी सिस्टम पे बना हो, ये हर एक सिस्टम को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, बस सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए वो सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर होना जरूरी है। ठीक है, फिर भले वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम कर रहा हो। ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका पाइथन इंटरप्रेटर वर्क कर रहा हो, वो हर तरीके से आप अपने प्रोग्राम को चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 में अपना सॉफ्टवेयर बनाया, नेक्स्ट कोई नया वर्जन आ गया ऐसे 4-5 साल बाद, मैं अपने उस प्रोग्राम को लेकर उस वर्जन पे चला सकती हूँ। क्यों चला सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड ने मेरी कोडिंग को कैसा बना दिया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया। अब मेरी कोडिंग कहीं पर भी चल सकती है, आसानी से मैं उस कंप्यूटर में अपनी फाइल को इंपोर्ट करूंगी और इंपोर्ट करने के बाद जैसे इसको कंपाइल किया ऐसे उसको भी कंपाइल कर दूंगी अपने पुराने प्रोग्राम को, जो मैंने न्यू वर्जन पे लेकर आई हूँ पुराने सॉफ्टवेयर से। ठीक है, यानी विंडोज 10 से आज से 5 साल बाद किसी नए वर्जन पर लेकर जाऊंगी अपने प्रोग्राम को, उस वक्त मैं आसानी से बस इंपोर्ट करूंगी और इंपोर्ट करके कंपाइल करूंगी सिंपल, और कंपाइल करने के बाद मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो बाइट कोड का मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना। बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है ना, कंपाइलर ने क्या किया, first.py के नाम की पहले एक फाइल बना दी, और ठीक है, और इस फाइल के अंदर उसने क्या किया, ये जो आपका सोर्स कोड था, इस सोर्स कोड का क्या डेवलप कर दिया, बाइट कोड। अब बाइट कोड डेवलप करने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं PVM, यानी पाइथन वर्चुअल मशीन। ध्यान दीजिएगा, P मीन्स पाइथन, V मीन्स वर्चुअल, M मीन्स मशीन। बाइट कोड जनरेट हो जाने के बाद एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करती है, आपने जो बाइट कोड बन चुका है, मीन्स आपके जो सोर्स कोड का बाइट कोड बन चुका है, इस बाइट कोड को अब ये क्या करेगी, मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देगी। जो भी आपने कोड लिखा है वो इस तरीके से मशीन की भाषा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आपका PVM है, PVM जो मशीन है, ये मशीन बाइट कोड से मशीन कोड में किस तरीके से कन्वर्ट कर पा रही है, ये क्या बन गया आपका मशीन कोड। ठीक है, PVM जो है आपका वो मशीन बाइट कोड से मशीन कोड में क्यों कन्वर्ट कर पा रही है, इसलिए कर पा रही है क्योंकि जो आपका PVM है इसमें एक और सॉफ्टवेयर बना है इसके अंदर जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, इस इंटरप्रेटर की सहायता से ही आपका बाइट कोड मशीन कोड में क्या होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। इस कारण ये जो इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर कहलाता है PVM इंटरप्रेटर, जिसकी सहायता से बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड चीज ध्यान दीजिए, PVM में इंटरप्रेटर के साथ साथ एक और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और वो कौन सा है, कंपाइलर। एक पाइथन कंपाइलर यहाँ पर है, लेकिन एक जो आपके PVM है जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही है, इस PVM में भी इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इंटरप्रेटर का नाम तो हमने क्या दे दिया, PVM इंटरप्रेटर,
पीवीएम में जो कंपाइलर है, ये पीवीएम का कंपाइलर भी कह सकते हो। साथ में इसका एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है, जिसका पूरा नाम होता है JIT। JIT का फुल फॉर्म होता है JIT का पूरा नाम होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यानी पीवीएम मशीन में जो कंपाइलर इंस्टॉल है, यानी पीवीएम मशीन में जो कंपाइलर का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर या फिर JIT कंपाइलर। JIT कंपाइलर होने से फायदा क्या होता है, JIT कंपाइलर क्या करता है, आपका जो बाइट कोड से मशीन कोड में जो एग्जीक्यूशन है ये बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही फास्ट स्पीड में ये एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, JIT कंपाइलर। ओके फ्रेंड्स, आज आपने क्या देखी, इंटरप्रेटर की वर्किंग देखी कि जो पाइथन इंटरप्रेटर आप यूज कर रहे हो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आपने तो देखा था कि आपने क्या देखा था, आपने A=10 एंड B=5 लिख दिया था और आपने प्रिंट करवाया था, सपोज C=A+B लिखा और आपने प्रिंट करवा दिया C। ठीक है, अब आपने थोड़ी सी वर्किंग देख ली तो आपको थोड़ा सा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने इंटरप्रेटर की वर्किंग पढ़ी। अब देखिए, आपने first.py प्रोग्रामिंग देखी थी और आपने क्या देखा था, साथ ही साथ में इसके नीचे आंसर आता जा रहा था। जैसे ही आप प्रिंट C लिख रहे थे तो ये आ गया 15। लेकिन ये जो आंसर आया ये डायरेक्ट नहीं आया, इस आंसर के आने के पीछे बहुत सारी वर्किंग हुई है और वो वर्किंग कौन सी है, यही वाली। ठीक है, यानी आपने जो प्रोग्राम बनाया इसको सिस्टम कंप्यूटर की मशीन नहीं समझती, कंप्यूटर मशीन इसको समझ सके उसके लिए एक तो जनरेट हुआ पाइथन कंपाइलर। पाइथन कंपाइलर ने क्या किया, सबसे पहला काम तो किया, मान लो मैंने अपने प्रोग्राम में कोई गलती लिख देती, मान लो मैं प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख देती या कुछ भी गलती कर देती, तो ये मेरा प्रोग्राम क्या होता, कोड ही नहीं होता, आगे ही नहीं बढ़ता। इस कंडीशन में पाइथन कंपाइलर मुझे एरर बताता कि आपने लाइन नंबर 4 में क्या किया है, गलत लिखा हुआ है, आपने प्रिंट को गलत लिखा हुआ है। पहले वो मुझे बताएगा, मैंने आपको एरर दिखाया था ना, जो ऑनलाइन एडिटर में प्रोग्राम चलाया था, एरर बता रहा था। इस तरीके से मुझे एरर बताएगा कि 4 नंबर लाइन में आपने गलत लिखा, आप प्रिंट को पहले सुधारो। जब तक उसको नहीं सुधारोगे प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। ठीक है, तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग मैंने प्रिंट को सुधार दूंगी, यानी कंपाइलर पहले तो मेरे पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा कि मैंने सही तरीके से प्रोग्राम लिखा है या नहीं लिखा। फिर पाइथन कंपाइलर यदि मेरा प्रोग्राम सही है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। बाइट कोड मेरे प्रोग्राम को, सोर्स कोड को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है, जिसके कारण मैं अपने सोर्स कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सिस्टम पे जाके रन करवा सकती हूँ। बस शर्त है कि उसके अंदर पाइथन इंटरप्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पाइथन ने क्या किया, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, बाइट कोड में जो फाइल कन्वर्ट की है उस फाइल का नाम क्या कर दिया उसने, जो भी मैंने अपनी फाइल का नाम दिया था, नाम तो उसने वही रखा, लेकिन एक्सटेंशन नेम क्या कर दिया कंपाइलर ने, .py-c। ठीक है, मैं जो नाम लूंगी वो कौन सा लूंगी, py। फिर मुझे नहीं पता चलता, हिडन ये वर्क होता है, कंपाइलर ऑटोमेटिक मेरी इस फाइल का एक बाइट कोड निर्माण कर देगा। ठीक है, यहाँ जो भी बाइट कोड होगा वो निर्माण कर देगा और उस फाइल का एक नाम देगा जो कि क्या होगी, first.py-c। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसका बाइट कोड वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। बाइट कोड जनरेट करने के बाद फिर नेक्स्ट आती है पीवीएम मशीन। पीवीएम को हम बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन। इस मशीन के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर की सहायता से ही आपका जो बाइट कोड है मशीन कोड में परिवर्तित हो पाता है। दूसरा, इसके अंदर पीवीएम के अंदर एक कंपाइलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी पाया जाता है जिसको हम JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर भी कहते हैं। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है, आपके बाइट कोड की जो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट होने की, यानी आपका जो मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा, इसकी एग्जीक्यूशन की स्पीड को बहुत फास्ट कर देगा। आपके पाइथन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसको बहुत फास्ट कर देगा। आपने देखा होगा, जैसे ही आप प्रिंट C लिखते हैं तुरंत आपके सामने आंसर आ जाता है, क्विकली 15, आपको पता ही नहीं चलता, तुरंत आंसर आ जाता है। वो सारी चीजें किस कारण संभव है, पीवीएम मशीन के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस कारण संभव हुई है, आपकी इतनी जो इस इंटरप्रेटर के पीछे जो ये इतनी सारी वर्किंग हो रही है उसके कारण। ओके फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा, वीडियो लेक्चर देखते रहिएगा। कीप लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।